जय साईं राम। जय साईं राम। साईं आंटी चैनल के माध्यम से स्वागत करती हूँ आपका। और आज सुनाती हूँ एक बहुत ही सुंदर अनुभव, भक्त के जीवन की सच्ची घटना। और ये घटना है दिल्ली की रमा। एक दिन रात को वो सोई हुई थी और सपने में बाबा आए, उनके सिरहाने बैठे और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। रमा ने देखा, बाबा प्रणाम, आप कैसे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा, बेटा अपने पति को संभाल। उसने एकदम पूछा, पति को संभाल? बाबा आप हैं ना, मैं अपने पति को क्या संभालूं? मेरा तो सारा परिवार आपकी शरण में है। मैं तो हमेशा आपसे कहती हूँ कि बाबा मेरा परिवार आपकी शरण में है, सबकी रक्षा करो, सबका ध्यान रखो। तो आप तो बाबा मुझे कह रहे हैं ध्यान रखने के लिए? तो बाबा ने कहा, हाँ इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने का पति का ध्यान रखो, ये गिरेगा। तो इनकी वाइफ मतलब कि रमा ने कहा कि बाबा गिरेंगे? कहाँ से गिरेंगे, ये तो कहीं जाते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा, जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो, अपने पति को संभालो। इतना कह कर के बाबा चले गए। अब जो रमा थी बहुत परेशान हो गई, सोचने लगी कि बाबा क्या कहने आए, क्या बता कर गए हैं बाबा। मैं अपने पति को क्या देखूं, कैसे देखूं, कहाँ से गिरेंगे, कुछ समझ नहीं आया। तो उनके पति सुबह हर रोज़ मंदिर जाते थे, शिवालय। तो शिव जी के मंदिर जल चढ़ाकर वो आ गए। फिर उसने सोचा, रमा ने, कि बस ज़्यादातर तो ये और कहीं जाते नहीं हैं, छत पर ये चढ़ते नहीं हैं, तो पता नहीं बाबा ने क्या कहा। फिर वो बार बार यही सोचती रही कि यदि बाबा ने आकर कहा है तो कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी बात है कि जिसका मुझे ध्यान करना पड़ेगा। बाबा मुझे बता कर गए हैं। वो हर जगह पर अपने पति के साथ साथ रही। अगले दिन जैसे रात को सपने में बताया बाबा ने, अगले दिन की बात कर रही हूँ मैं। उसने मुझे बताया, रम्या ने, कि आंटी मैं अगले दिन पूरे दिन उनके साथ साथ रही। अब उससे अगले दिन यानी कि बाबा के सपने में आने के 2 दिन बाद वो टॉयलेट गए वॉशरूम के लिए और अंदर ही गिर गए। तो जैसे आवाज़ हुई तो दरवाज़ा तोड़कर उनको निकाला बाहर। देखा तो उनको पैरालिसिस अटैक आ गया था। अब वो बाबा के सामने रोने लगी, बाबा आपने कहा था ध्यान रख, मैं तो ध्यान रख रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ। उनको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वो बहुत अच्छी साईं भक्त हैं और बाबा पर अटूट विश्वास रखती हैं। वो अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में देखने गई, उसके बाद वो मंदिर में बैठ गई और मंदिर में बाबा के आगे बैठ करके आंखें बंद करके अंतर मन से प्रार्थना करने लगी, बाबा आपने मुझे ज़रूर बताया, आगाह भी किया, लेकिन बाबा ये तो अब ऐसी घटना हो गई कि मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। मेरे तो दोनों हाथ खड़े हैं बाबा, आप देख लो, आप मदद करो बाबा करके वो हर रोज़ ये बोलती रही। बाबा फिर से सपने में आए, बोले, बेटी घबरा मत, ये कुछ पिछले जन्मों का कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ ये अपने लायक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। जिस तरह से ये बिल्कुल बेड पर हैं ऐसे नहीं रहेंगे और अपने लायक ये हो जाएंगे। लेकिन तुम 11 और 15 अध्याय
इनको पढ़कर सुनाती रहो और उदी का जल भी इनको देती रहो, और जिस तेल से इनकी मालिश करती हो उसमें भी थोड़ी उदी मिला लेना, और वही जल इनको पीने के लिए देती रहना। उदी का प्रयोग करना, माथे पर उदी लगाना, चिंता बिल्कुल मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, जितना तुमने हमेशा दूसरों का भला किया है, सबकी मदद की है, तुम्हारी मदद भी अल्लाह ज़रूर करेगा, मालिक ज़रूर करेगा। हाँ, अपने लायक तो ये ज़रूर हो जाएंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन जितना इनको पिछले कर्मों का फल भोगना है ना मेरी बच्ची, वो तो भोगना है। इसलिए तुम बहुत अधिक परेशान मत होना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ये दुख के बादल हैं, सब छट जाएंगे। फिर बाबा ने उनको सपने में ये सब कुछ समझाया और चले गए। अब रमा निश्चिंत हो गई कि बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो ये अपने लायक तो ज़रूर हो जाएंगे, बेड पर नहीं होंगे। और साथियों, ऐसा हुआ भी ऐसा उन्होंने बताया कि वो चलते हैं फिरते हैं, अपने काम सब अपने आप करते हैं। और साथियों, देखा आपने कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों की मदद करते हैं, कैसे आने वाली परेशानियों से पहले ही सचेत कर देते हैं, और जब ज़रूरत होती है वो सपने में आकर हर तरह से परामर्श देते हैं, हमारी मदद करते हैं, हर साईं भक्त की मदद करते हैं, क्योंकि बाबा भक्त वत्सल हैं। साथियों, यदि ये मिराकल बाबा का चमत्कार आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक और शेयर करना, इस अनुभव को अधिक से अधिक साईं भक्तों तक ज़रूर पहुंचाना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर विज़िट अच्छे से करिएगा, मेरे कुछ कामों को देखना। यदि आपको लगे कि मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ तो मुझे सहयोग कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।